नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 8 संस्कृत रुचिरा भाग 3 का 12वां पाठ है। पाठ का नाम है कै रक्षति कै रक्षितः। इस पाठ में हम शब्दार्थ, सरलार्थ, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने एकादश पाठ है सावित्रीबाई फुले पाठ के शब्दार्थ, सरलार्थ, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। सबसे पहले हम पाठ को पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया एक संवादात्मक पाठ है। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें तथा यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित न करें, वृक्षों को न काटें, अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें और धरा को सस्य श्यामला बनाएं। प्लास्टिक का प्रयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान करें। इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो सायंकाल में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर से बाहर निकले हैं। ग्रीष्म ऋतौ सायंकाले विद्युत भावे प्रचंडोष्मणा पीड़ितः वैभव गृहात् निष्क्रामति। वैभव: अरे परमिंदर, अपि त्वमपि विद्युत भावेन पीड़ितः बहिरागतः। परमिंदर: आम मित्र, एकतः प्रचंडात् तपकाले अन्यतश्च विद्युत भावे परम बहिरागत्यापि पश्यामि यत् वायुवेगः तु सर्वथा अवरुद्धः। सत्यमेवोक्तं प्राणिति पवनेन जगत् सकलं सृष्टिर्निखिला चैतन्यमयी क्षणमपि न जीव्यते अनेन विना सर्वातिशयी मूल्य पवनः। विनय: अरे मित्र, शरीरात् न केवलं स्वेदबिन्दवः अपितु स्वेदधारा इव प्रसवन्ति। स्मृति पथ्यमायाति शुक्ल महोदय रचितः श्लोकः। तप्तैर्वाताघातैर्वितुं लोकान् नभसि मेघः आरक्षि विभाग जना इव समये नैव दृश्यन्ते। परमिंदर: आम, अद्य तु वस्तुतः एव निदाघताप तपत सस्य याति तालुहि शुष्कताम् पुंसो भयार्दित्यसैव स्वेदवज्जायते वपुः। जोसेफ मित्राणि यत्र तत्र बहुभूमिक भावनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणाम् उपरिगामी सेतूनाम् इत्यादीनां निर्माणाय वृक्षाः कर्तयन्ते तर्हि अन्यत् किमपेक्ष्यते अस्माभिः। वयं तु विस्मृतवन्तः एव। एकेन शुष्कवृक्षेण दह्यमानेन वह्निना दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा। परमिंदर: आम, एतदपि सर्वथा सत्यम्। आगच्छन्तु नदीतीरं गच्छामः, तत्र चेत् काञ्चित् शान्तिं प्राप्तुं शक्येम। नदीतीरं गन्तुकामा बाला यत्र तत्र अवकरभण्डारं दृष्ट्वा वार्तालापं कुर्वन्ति। जोसेफ: पश्यन्तु मित्राणि, यत्र तत्र प्लास्टिक् स्यूतानि अन्यत् चावकरं प्रक्षिप्तम् अस्ति। कथ्यते यत् स्वच्छता स्वस्थकारी, परं वयं तु शिक्षिता अपि अशिक्षितः इवाचरामः अनेक प्रकारेण। वैभव: गृहाणि तु अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते, परं किमर्थं स्वपर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते। विनय: पश्य पश्य, उपरितः इदानीमपि अवकरः मार्गे क्षिप्यते। आहूय महोदय, कृपा कुरु मार्गे, एतत् तु सर्वथा अशोभनं कृत्यम्। अस्मद्सदृशेभ्यः बालकेभ्यः भवती सदृशैः एवं संस्कारः देयः। रोजलिन: आं पुत्र, सर्वथा सत्यं वदसि, क्षम्यताम्, इदानीमेवागच्छामि। रोजलिन आगत्य बालैः साकं स्वक्षिप्तं करं मार्गे विकीर्णमन्यदवकरं चापि सङ्गृह्य अवकरकण्डोले पातयति। बालः एवमेव जागरूकताया एव प्रधानमन्त्रीमहोदयानां स्वच्छताभियानं गतिं प्राप्स्यति। विनय: पश्य पश्य, तत्र धेनुः शाकफलानामावरणैः सह
प्लास्टिकस्यूतमपि खादति। यथा कञ्चित् निवारणीया एषा मार्गे कदलीफलविक्रेतारं दृष्ट्वा बालाः कदलीफलानि कृत्वा धनुमाह्वयन्ति भोजयन्ति च मार्गात् प्लास्टिकस्यूतानि चापसार्य पीहते अवकरकण्डोले क्षिपन्ति। परमिन्दर प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षतिः भवति। पूर्वं तु कर्पासेन चर्मणा लोहेन लाक्ष्या मृत्तिकया काष्ठकेन वा निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म। अधुना तत्स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते। वैभव आम घटीपट्टिका अन्यानि बहुविधानि पात्राणि कलमेत्यादीनि सर्वाणि तु प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। जोसेफ आम अस्माभिः पितरो शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविधपक्षः विचारणीयः। पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीयाः। एवमेवाल्पन्तः सर्वे नदीतीरं प्राप्ताः नदीजले निमज्जिताः भवन्ति गायन्ति च। सुपर्यावरणे नास्ति जगतः सुस्थितिः सखे जगति जायमानानां संभवः संभवो भुवि सर्वे अतीवानंदप्रदो अयं जलविहारः। अब हम शब्दार्थ करेंगे। विद्युत भावे बिजली चले जाने पर प्रचंडोष्मणा बहुत गर्मी से निष्क्रामति निकलता है। अवरुद्ध रुका हुआ। स्वेद विंदवय पसीने की बूंदें स्वेद धारा एवं पसीने की नदियां सी प्रसवंती बह रही हैं। निदाग ताप तपस्य ग्रीष्म के ताप से दुखी मनुष्य का पुंसो भयारी दित्य सैव भयभीत मनुष्य के समान। ऊपरी गामी सेतु नाम ऊर्ध्वगामी पुलों के कर्तयंते काटे जा रहे हैं। विहनीना आग से देहते जलाया जाता है। चेत शायद अवकर भांडारम कूड़े के ढेर को। प्लास्टिक स्यूतानी प्लास्टिक के लिफाफे इवाचराम के समान व्यवहार करते हैं। क्षिप्यते फेंका जा रहा है। आहूय बुलाकर या आवाज लगाकर। मार्गे ब्रह्मत्सु रास्ते में चलने वालों पर। देया देने योग्य। विकीर्णम बिखरा हुआ। संग्रहम इकट्ठा करके। शाक फला नामावर्णई से सब्जियों और फलों के छिलकों के साथ। पिहीते अवकर कंडोले ढके हुए कूड़ेदान में। कार्पासेन कपास से। चर्मणा चमड़े से। आलपंत बात करते हुए। अब हम इस पाठ का अनुवाद करेंगे। ग्रीष्म ऋतौ सायंकाले विद्युत भावे प्रचंडोष्मणा पीड़ित वैभव ग्रहात् निष्क्रामति। गर्मी की ऋतु में शाम को बिजली के अभाव में भयंकर गर्मी से पीड़ित वैभव घर से बाहर निकलता है। वैभव अरे परमिंदर अपि त्वमपि विद्युत भावेन पीड़ित बहिरागता। वैभव अरे परमिंदर क्या तुम भी बिजली न होने से पीड़ित हुए बाहर आए हो। परमिंदर आम मित्र एकतः प्रचंडात् अपकाल अन्यतश्च विद्युत भाव परम बहिरागत्यापि पश्यामि यत् वायुवेगः तु सर्वथा अवरुद्धः सत्यमेव उक्तम। परमिंदर हाँ मित्र, एक तो भयंकर गर्मी का समय है और दूसरी ओर बिजली की कमी। लेकिन बाहर आकर भी देखता हूँ कि वायु का बहाव तो रुका हुआ है। प्राणिति पवनेन जगत सकलम सृष्टिर निखिला चैतन्यमयी। सच ही कहा है, वायु से सारा संसार सांस लेता है तथा सारी सृष्टि चेतना क्षणनपि न जीव्यते अनेन विना सर्वातिशायी मूल्य पवन से युक्त है। इसके बिना एक पल भी नहीं जी सकते। वायु सबसे मूल्यवान है। विनय अरे मित्र, शरीरात् न केवलम स्वेद बिंदवः अपितु स्वेद धारा एव प्रस्वंती स्मृति पथमायति शुक्ल महोदय रचित श्लोक है। विनय कहता है, अरे मित्र, शरीर से न केवल पसीने की बूंदें बल्कि पसीने की नदियां सी बह रही हैं। शुक्ल महोदय द्वारा रचित एक श्लोक याद आ रहा है। तप्तैर्वाता घातैर्वितुम लोकान् नभसि मेघा आरक्षि विभाग जना इव समय नैव दृश्यन्ते। गर्म हवा के थपेड़ों से लोगों को बचाने के लिए आकाश में बादल पुलिस विभाग के लोगों की तरह समय पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। परमिंदर आम अद्य तु वस्तुतः एव। परमिंदर हाँ, आज तो वास्तव में ही।
निदाग ताप तपस्य याति तालु ही शुष्कताम। गर्मी के ताप से दुखी मनुष्य का तालु शुष्कता को प्राप्त हो रहा है। पुंसो भयार्दि तस्यैव स्वेद वज्जा जायते बपु। भय से पीड़ित मनुष्य के समान शरीर पसीने पसीने हो रहा है। जोसेफ मित्राणि यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानाम भूमिगत मार्गाणाम। जोसेफ कहता है, हे मित्रों, जहाँ तहाँ बहुमंजिले मकान, भूमिगत मार्गों, विशेषतः मेट्रो मार्गाणाम उपरिगामी सेतूनाम इत्यादीनाम निर्माणाय वृक्षा कर्तयन्ते तर्हि अन्यत् किमपेक्ष्यते अस्माभिः। मेट्रो मार्गों, ऊर्ध्वगामी पुलों, मार्गों इत्यादि के निर्माण के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं, तो हमारे द्वारा क्या उम्मीद की जा रही है। वयम तु विस्मृतवन्तः एव, हम तो भूल ही गए हैं। एकेन शुष्क वृक्षेश दह्यमानेन वह्निना, आग से जलाए जाते हुए एक सूखे पेड़ के द्वारा सारा जंगल जला दिया जाता है। दह्यते तद्वनम सर्वम कुपुत्रेण कुलम यथा, जैसे कि दुष्ट पुत्र के द्वारा कुल नष्ट कर दिया जाता है। परमिंदर आम एतदपि सर्वथा सत्यम आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामि। परमिंदर कहता है, हाँ, यह भी सब प्रकार से सच है। आओ नदी के किनारे चलते हैं। तत्र चेत कांच शांति प्राप्तुम सक्षेम, वहाँ को शांति प्राप्त कर सकेंगे। नदी तीरम गंतु कामा बाला यत्र तत्र अवकरः भंडारम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति। नदी किनारे जाने के इच्छुक बालक जहाँ तहाँ कूड़े के ढेर को देखकर बातचीत करते हैं। जोसेफ पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानि अन्यत् चावकरम प्रक्षिप्तम अस्ति। जोसेफ कहता है, देखो मित्रों, जहाँ तहाँ प्लास्टिक के लिफाफे और दूसरा कूड़ा फेंका हुआ है। कथ्यते यत स्वच्छता स्वास्थ्यकारी परम वयम तु शिक्षिता अपि अशिक्षित इवाचराम अनेन प्रकारेण। कहा जाता है कि सफाई स्वास्थ्यकर होती है, परंतु हम तो पढ़े लिखे होते हुए भी अनपढ़ों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। वैभवे गृहाणि तु अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते परं किमर्थं स्वपर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते। वैभव कहता है, घर तो हमारे रोज साफ किए जाते हैं, लेकिन पर्यावरण की स्वच्छता की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। विनय पश्य पश्य ऊपरी इदानीम अवकरः मार्गे क्षिप्यते। विनय देखो देखो, ऊपर से अब भी कूड़ा रास्ते में फेंका जा रहा है। आहूय महोदय कृपाम कुरु मार्गे एतत्तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम। आवाज लगाकर, हे महोदया, रास्ते में चलने वालों पर कृपा करो, यह तो हर प्रकार से बुरा कार्य है। अस्मत् सदृशेभ्य वालेभ्य भवती सदृशई एवं संस्कारादया। हम जैसे बालकों को आप जैसों के द्वारा ही संस्कार दिए जाते हैं। रोजलिन आम पुत्र सर्वथा सत्यम वदसी क्षम्यन्ताम इदानीन्ते वा गच्छमि। रोजनिल कहती है, हाँ पुत्र, हर प्रकार से सच बोलते हो, माफ कीजिए, अभी आती हूँ। रोजलिन आगत्य बालै साकं स्वक्षिप्तवकरं मार्गे विकीर्णे मन्यद्वकरं चापि संगृह्य अवकर कंडोले पातयति। रोजलिन आकर बालकों के साथ अपने फेंके हुए कूड़े और रास्ते में बिखेरे हुए अन्य कूड़ों को भी इकट्ठा करके कूड़ेदान में डालती है। बाला एवमेव जागरूकताया एव प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छताभियानमपि गतिं प्राप्स्यति। इसी प्रकार जागरूकता से ही प्रधानमंत्री महोदय का स्वच्छता अभियान भी गति प्राप्त करेगा। विनय पश्य पश्य तत्र धेनु शाक फलानाम वर्णै सह प्लास्टिक संयुतमपि खादति। विनय कहता है, देखो देखो, वहाँ गाय सब्जियां और फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक का लिफाफा भी खा रही है। यथा किंचिद निवारणाय एषा मार्गे कदलीफल विक्रेतारं दृष्ट्वा बाला कदलीफलानि कृत्वा धेनुमाह्वयन्ति भोजयन्ति। जैसे तैसे इसे रोकना चाहिए। रास्ते में केले बेचने वालों को देखकर बालक केले खरीदकर गाय को पुकारते हैं और खिलाते हैं। च मार्गात् प्लास्टिक स्यूतानि चापसार्य पीहते अवकर कंडोले क्षिपन्ति।
रास्ते में प्लास्टिक के थैले उठाकर कूड़ेदान में डालते हैं। परमिंदर प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति। प्लास्टिक के मिट्टी में न मिलने के कारण हमारे पर्यावरण को बहुत हानि होती है। पूर्वं तु कार्पासेन चर्मणा लौहेन लाक्ष्या मृत्तिकया काष्ठेन वा निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म। पहले तो कपास, चमड़े, लोहे, लाख, मिट्टी या लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं ही मिलती थीं। अधुना तत्स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते। अब उनके स्थान पर प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं ही मिलती हैं। वैभव आम घटी पट्टिका अन्यानि बहुविधानि पात्राणि कलमेत्यादीनि सर्वाणि तो प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। वैभव हाँ, घड़ी का फीता, अन्य कई प्रकार के बर्तन, कलम इत्यादि सभी तो प्लास्टिक से बनी हुई होती हैं। जोसेफ आम अस्माभिः पितरो शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य। जोसेफ कहता है हाँ, हमारे द्वारा माता पिता और अध्यापकों के सहयोग से प्लास्टिक विविध पक्षाविचारणीय के विभिन्न पक्षों पर विचार करना चाहिए। पर्यावरणेन सह पशवे अपि रक्षणीय, पर्यावरण के साथ पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। एवमेवाल्पन्तः सर्वे नदी तीरं प्राप्तः नदी जले निमज्जितः भवन्ति गायन्ति च। इसी प्रकार बातचीत करते हुए सभी नदी के किनारे पहुँच गए, नदी के जल में डुबकी लगाते हुए हैं और गाते हैं। सुपर्यावरणे नास्ति जगतः सुस्थिति सखे। अच्छे पर्यावरण से संसार की अच्छी तरह विद्यमानता है और जगति जायमानानां संभवः संभवो भुवि। संसार में पैदा होने वालों की पृथ्वी पर उत्पत्ति संभव है। सर्वे अतीव आनंद प्रदो अयम जल विहार। सभी जल क्रीड़ा बहुत ही आनंददायक है। अब हम प्रश्नों के उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है केन पीड़ित वैभव बहिरागत। इसका उत्तर है प्रचंडो ऊष्मणा। भवन्त्यादीनां निर्माणाय के कर्तयन्ते। इसका उत्तर है वृक्षः। मार्गे किं दृष्ट्वा बाला परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति। इसका उत्तर है अवकर भंडारम। वयं शिक्षिता अपि कथमाचराम। इसका उत्तर है अशिक्षिता इव। प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् कस्य कृते महती क्षति भवति। इसका उत्तर है पर्यावरणस्य। अद्य निदाघ तापतप्तस्य किं शुष्कतां याति। इसका उत्तर है तालु। प्रश्न 2 पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत। प्रश्न क पहले हम सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे। प्रश्न क परमिंदर गृहात् बहिरागत्य किं पश्यति। अस्माभिः केषां निर्माणाय वृक्षा कर्तयन्ते। विनय रोजलिन माहुः किं वदति। रोजलिन आगत्य किं करोति। अन्ते जोसेफ पर्यावरण रक्षाय कै उपायं बोधयति। इन सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर हैं। कै का उत्तर है परमिंदर गृहात् बहिरागत्य पश्यति यत् वायुवेगः सर्वथा अवरुद्धः। प्रश्न ख का उत्तर है अस्माभिः बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरिगामी सेतूनां राजमार्गाणां च निर्माणाय वृक्षा कर्तयन्ते। प्रश्न ग का उत्तर है विनय रोजलिनम आहूय वदति यत् महोदये कृपां कुरु मार्गे भ्रमत्सु एतत्तु सर्वथा अशोभनं कृत्यम्। प्रश्न घ रोजलिन आगत्य बालः साकं स्वक्षिप्तं करं चापि अवकरकण्डोले पातयति। प्रश्न अन्ते जोसेफ पर्यावरण रक्षाय उपायं बोधयति यत् अस्माभिः पितरो शिक्षिकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविधपक्षा विचारणीया। प्रश्न 3 रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। जागरूकताया एव स्वच्छता अभियानमपि गतिं प्राप्स्यति। यहाँ पर जागरूकताया के स्थान पर आएगा कया और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न ख धेनु शाक फलानामावरणैः सह प्लास्टिक संयुतमपि खादति स्म। यहाँ पर शाक फलानामावरणैः के स्थान पर आएगा कई।
गे वायु वेग सर्वथा अवरुद्ध आसीत्, यहाँ पर वायु वेग के स्थान पर आएगा कै। घे सर्वे अवकरम संग्रहम अवकर कंडोले पातयन्ति, यहाँ पर अवकर कंडोले के स्थान पर आएगा कस्मिन या कुत्र। अणे अधुना प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि प्राय प्राप्यन्ते, यहाँ पर वस्तूनि के स्थान पर आएगा कानि। च सर्वे नदी तीरम प्राप्तः प्रसन्ना भवन्ति, यहाँ पर नदी तीरम के स्थान पर आएगा कुत्र, और सभी में लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। प्रश्न 4 संधि विच्छेदम पूर्यत कै ग्रीष्म ऋतौ, ग्रीष्म जमा ऋतौ। ख बहिरागत्य, इसका बनेगा बहि जमा आगत्य। ग कांचित, इसका बनेगा काम जमा चित। घ तद्वनम, इसका बनेगा तत् जमा वनम। अण कलमेत्यादीनीम, इसका कलम जमा इति जमा आदीनी। च अतीव आनंद प्रदो अयम, इसका बनेगा अतीव आनंद प्रद अयम। प्रश्न 5 विशेषण पदई से विशेष्य पदानी योज्यत। पहला है कांचित, इसका मिलान होगा शांतिम से। नंबर 2 स्वच्छानी, इसका मिलान होगा ग्रहाणी। नंबर 3 पीहिते, इसका मिलान होगा अवकर कंडोले। नंबर 4 स्वच्छता, इसका मिलान होगा स्वास्थ्यकरी। नंबर 5 गच्छन्ति, इसका मिलान होगा मित्राणी। नंबर 6 अन्यत, इसका मिलान होगा अवकरम। नंबर 7 महती, इसका मिलान होगा क्षति से। प्रश्न 6 शुद्ध कथनानाम समक्षम आम, अशुद्ध कथनानाम समक्षम च न इति लिखतः। कै प्रचंडोष्मणा पीड़िता बाला सायंकाले एकैकं कृत्वा ग्रह भयतरम गतः, इसमें आएगा न। ख मार्गे मित्राणि अवकर भंडकारम यत्र तत्र विकीर्णम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति, इसमें इसका होगा आम। ग अस्माभिः पर्यावरण स्वच्छतां प्रति प्राय ध्यानं न दीयते, इसमें है आम। घ वायु विना क्षणमपि जीवितुं न शक्यते, आम। ण रोजलिन अवकरम इतस्ततः प्रक्षेपणात् अवरोधयति बालकान्, इसमें आएगा न। च एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वनम सुपुत्रेण कुलमिव दहेत, इसमें आएगा आम। 6 बालका धेनु कदली फलानी भोजयन्ति, इसमें आएगा आम। ज नदी जले निमज्जिता बाला प्रसन्ना भवन्ति, इसमें आएगा आम। 7 घटनाक्रम अनुसारम लिखत, ये यहाँ पर लाइनें दी गई हैं, इन्हें घटनाक्रम के अनुसार लिखना है। तो सबसे नंबर 1 पर आएगा ग्रहे प्रचंडोष्मणा पीड़ितानि मित्राणि एकैकं कृत्वा गृहात् बहिरा गच्छन्ति। दूसरी लाइन होगी वृक्षाणां निरंतरं कर्तनेन ऊर्ध्ववर्धनेन च दुखिता बाला नदी तीरं गन्तुं प्रवृत्ता भवन्ति। तीसरी लाइन होगी प्लास्टिकस्य विविधान पक्षान विचारितुं पर्यावरण संरक्षेण पशून् इत्यादीनीं रक्षितुं बाला कृत निश्चया भवन्ति। चौथी लाइन होगी जय मार्गे यत्र तत्र विकीर्णवकरं दृष्ट्वा पर्यावरण विषये चिंतिता बाला परस्परम विचारयन्ति। पांचवी लाइन होगी कै उपरितः अवकरम शेतुम उद्धताम रोजलिन बाला प्रबोधयन्ति। नंबर 6 पे आएगा 6 बालय सह रोजलिन अपि मार्गे विकीर्णवकरम यथास्थानं प्रक्षिपति। नंबर 7 अण शाक फलानां वर्णैः सह प्लास्टिक स्यूतमपि खादन्तीं धेनु बालका कदली फलानि भोजयन्ति। और नंबर 8 पर आएगा अन्ते बालः जल विहारम कृत्वा प्रसीदन्ति। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। नंबर 1 पुस्तक का अनुसार उचित उत्तर का चयन कीजिए। नंबर 1 मसी अष्टि जलकूपी प्रभृतीनि वस्तूनि केन पदार्थेन निर्मितानि। ए वस्त्रेण, बी सुवर्णेन, सी प्लास्टिकेन, डी मृत्तिकया। इसका सही उत्तर है सी प्लास्टिकेन। नंबर 2 उपवनस्य द्वारे कानि शिल्पानि सन्ति। ए मिष्टान्नि, बी प्लास्टिक स्यूतानि, सी वस्त्राणि, डी पुस्तकानि। इसका सही उत्तर है बी प्लास्टिक स्यूतानि। नंबर 3 मृत्तिकायां किं वस्तुनः कदापि विनश्यति। ए सुवर्णम, बी लौह, सी ताम्रम, डी प्लास्टिकम। इसका सही उत्तर है डी
प्लास्टिकम। प्रश्न 4, अस्माकं प्रयासः कस्य रक्षणे अपेक्षितः? ए धनस्य, बी पर्यावरणस्य, सी अध्यापकस्य, डी प्लास्टिकस्य। इसका सही उत्तर है बी पर्यावरणस्य। नंबर 2 का पहला प्रश्न है, प्लास्टिक निर्मितानि सर्वाणि वस्तूनि पर्यावरणं दूषयन्ति। ए कै, बी किम, सी कस्य, डी केषाम्। इसका सही उत्तर है बी किम। नंबर 2, प्लास्टिक निर्मित वस्तु भी पर्यावरणस्य महती क्षति भवन्ति। इसका सही है ए का भी, बी कस्य, सी कस्मात्, डी का। इसका सही उत्तर है ए का भी। प्रश्न 3, वि जमा स्मृ जमा तय का प्रत्यय युक्त पद क्या है? ए विस्मृतम, बी विस्मृतम, सी विस्मृतम, डी विस्मर्तुम। इसका सही उत्तर है सी विस्मृतम। प्रश्न 4, विनश्य में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? ए यत, बी ल्यप, सी ण्यत, डी क्यप। इसका सही उत्तर है बी ल्यप। प्रश्न 5, अपेक्षित में कौन सा उपसर्ग है? ए अधि, बी अव, सी अप, डी अति। इसका सही उत्तर है सी अप। प्रश्न 6, प्रयत्न का पर्याय पद क्या है? ए प्रयास है, बी प्रभाव है, सी प्रमाद है, डी प्रकार है। इसका सही उत्तर है ए प्रयास है। प्रश्न 7, यत्र उपविष्टा का संधि युक्त पद क्या है? ए यत्रोपविष्टा, बी यतुपविष्टा, सी यत्रोप्रविष्टा, डी यत्रेपविष्टा। इसका सही उत्तर है सी यत्रोप्रविष्टा। प्रश्न 8, चतुपंचाशत का तात्पर्य कौन सी संख्या है? ए 54, बी 504, सी 85, डी 45। इसका सही उत्तर है ए 54। प्रश्न 9, 98 के लिए संस्कृत के शब्द संख्या क्या है? ए 89, बी 98, सी 88, डी 28। इसका सही उत्तर है बी 98। प्रश्न 10, आकाशे इस पद का विलोम पद क्या है? ए जले, बी अग्नौ, सी पृथ्व्याम, डी प्लास्टिके। इसका सही उत्तर है सी पृथ्व्याम। प्रश्न 11, प्रयासो अपि का संधि विच्छेद क्या है? ए प्रयासो अपि, बी प्रयास जमा अपि, सी प्रयासो जमा अपि, डी प्रयास जमा अपि। इसका सही उत्तर है डी प्रयास जमा अपि। प्रश्न 12, वर्षाणी का विशेषण पद क्या है? ए वस्तूनि, बी मिष्टान्नि, सी शतम, डी मित्राणि। इसका सही उत्तर है सी शतम। प्रश्न 13, एका छात्रा त्रिषु डैश एकम कलमम क्रीणाति। ए मासई, बी मासेषु, सी मास्यो, डी मासे। इसका सही उत्तर है मासेषु। प्रश्न 14, डैश वस्तु मृत्तिकायां मिलति। ए विनिष्टम, बी विनष्टाम, सी विनष्टम, डी विनष्टा। इसका सही उत्तर है सी विनष्टम। प्रश्न 15, जना प्लास्टिक पुटकानि मार्गे डैश क्षिपन्ति। ए इतस्ततः, बी विना, सी उभयतः, डी सह। इसका सही उत्तर है ए इतस्ततः। प्रश्न 16, संयुतः का क्या अर्थ है? ए सूत, बी सूत्र, सी उद्दंड, डी पाउच या थैला। इसका सही उत्तर है डी पाउच या थैला। तो यहाँ पर यह हमारा अध्याय पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको त्रयोदश पाठ है शीतो राजते भारत स्वर्ण भूमि पाठ के शब्दार्थ, सरलार्थ, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।